रिसेंटली टाटा ने पंच ईवी को लॉन्च कर दिया है एंड करंटली इस गाड़ी की प्राइस, फीचर्स, डायमेंशंस, पावर आउटपुट ऑलमोस्ट सब कुछ अनवील हो चुका है। सो दोस्तों उसी के चलते आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं इसके टॉप कॉम्पिटिटर टाटा नेक्सॉन ईवी से, जो कि करंटली इंडिया की टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है। एंड अगर आपका बजट भी 11 लाख से लेकर 15 लाख तक का है तो आप इन दोनों कार्स में जरूर कंफ्यूज होने वाले, क्योंकि इस बजट में आपको पंच ईवी का टॉप वेरिएंट भी मिल जाता है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 15.49 लाख है। एंड साथ साथ इसी सेम बजट में आपको नेक्सॉन ईवी का बेस मॉडल क्रिएटिव प्लस भी मिल जाता है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 14.74 लाख है। जिसकी हम ऑन रोड वैल्यू कंसिडर तो ये गाड़ी आपको 15.50 लाख की ऑन रोड मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अब तक आपको आइडिया लग चुका होगा 15.50 लाख के बजट में आपको पंच ईवी का टॉप वेरिएंट एंड नेक्सॉन ईवी का बेस वेरिएंट मिल सकता है। तो उसी के चलते आज की इस वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बढ़िया रही। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डायमेंशंस के बारे में। तो पंच ईवी में आपको 3857 mm की लेंथ मिलती है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको 3994 mm की लेंथ मिलती है। पंच ईवी में आपको 1633 mm की हाइट मिलती है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको 1616 mm की हाइट मिलती है। पंच ईवी में आपको 1742 mm की विड्थ मिलती है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको 1811 mm की विड्थ मिलती है। पंच ईवी में आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। पंच ईवी में आपको 2445 mm की व्हील बेस मिलती है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको 2498 mm की व्हील बेस मिलती है। पंच ईवी में आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। उसी के साथ पंच ईवी में आपको 40 लीटर्स की फ्रंट स्टोरेज भी मिलती है, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलती। अब बात करते हैं इन दोनों के बैटरी एंड पावर के बारे में। पंच ईवी के एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट में आपको 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 421 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। वही नेक्सॉन ईवी के क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में आपको 30 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 325 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। देन बात की जाए पावर आउटपुट की, तो पंच ईवी के टॉप वेरिएंट में आपको 120 bhp एंड 190 Nm का टॉर्क मिलता है एंड वही नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट में आपको 127 bhp एंड 215 Nm का टॉर्क मिलता है। अब नो डाउट पंच ईवी में आपको ज्यादा रेंज मिलती है एंड वही पावर आउटपुट की बात की जाए तो वो आपको नेक्सॉन में ज्यादा मिलती है। बात करते हैं इन दोनों के पिकअप के बारे में। सो पंच ईवी 0 to 100 की स्पीड 9.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है एंड वही नेक्सॉन ईवी 0 to 100 की स्पीड 9.2 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। हम दोनों की टाइमिंग लगभग सेम ही है, जिसमें थोड़ा बहुत माइनर सा ही फर्क है। देन दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। अब नो डाउट यहाँ पर आप थोड़े बहुत कंफ्यूज होने वाले, क्योंकि नेक्सॉन ईवी का बेस वेरिएंट होने की वजह से इसमें आपको बहुत कम फीचर्स मिलने वाले एंड वही पंच ईवी का टॉप वेरिएंट होने की वजह से उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले। फिर भी दोस्तों आपको ये कंसिडर करना है कि आपके लिए कौन से फीचर्स ज्यादा प्रैक्टिकल एंड बढ़िया रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। सो दोस्तों इन दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी डीआरएल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स एंड शार्क फिन एंटीना जैसे कॉमन फीचर्स एक्सटीरियर में मिल जाएंगे। एंड अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के एक्सटीरियर में मिलने वाले यूनिक फीचर्स के बारे में। सो दोस्तों पंच ईवी में आपको सनरूफ मिलती है, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलती, लेकिन नेक्सॉन ईवी में आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिलती है, जो कि आपको पंच ईवी में नहीं मिलती। बट उसी के साथ पंच ईवी में आपको कनेक्टिंग डीआरएस मिलती है, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलती। एंड वही पंच ईवी के टॉप वेरिएंट में आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलती। साथ साथ पंच ईवी में आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते। अब दोस्तों बढ़ते हैं इन दोनों के इंटीरियर की तरफ। सो दोस्तों पंच ईवी के टॉप वेरिएंट में आपको 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एंड वही नेक्सॉन ईवी के बेस वेरिएंट में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। एंड उसी के साथ पंच ईवी में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है एंड वही नेक्सॉन ईवी में आपको सिर्फ रियर कैमरा मिलता है। साथ साथ पंच ईवी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलती। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के इंटीरियर में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में। सो इन दोनों में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, पेडल शिफ्टर्स, मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट एंड कार कनेक्ट जैसे कॉमन फीचर्स मिलते हैं। उसी के साथ पंच ईवी में आपको एयर प्यूरिफायर, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट आर्म रेस्ट, मूड लाइट्स, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड ऑटो आईआरवीएम जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में नहीं मिलते। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। अब नेक्सॉन ईवी नॉर्मल मिलने वाले नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, जिसने ऑलरेडी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। उसी के चलते नेक्सॉन ईवी में आपको सेफ्टी के मामले में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बट माना कि पंच के आईसी वेरिएंट ने भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की, लेकिन करंटली उस सेफ्टी रेटिंग को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार पंच ईवी के प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया, जिसके कारण सेफ्टी रेटिंग में डिफरेंस आने वाला। लेकिन फिर भी टाटा पर इतना तो भरोसा है कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग को वो लोग 3 या 2 स्टार नहीं करेंगे। बाकी अब बात करते हैं इन दोनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इन दोनों में आपको 6 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, टीपीएमएस, हिल होल्ड असिस्ट एंड ईएसपी जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड वेरिएंट से मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। अब नो डाउट टाटा पंच ईवी में आपको ज्यादा फीचर्स एंड ज्यादा रेंज
रेंज मिलती है। बट डायमेंशन वाइज बात की जाए तो नेक्सॉन ईवी में आपको ज्यादा हाइट, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एंड ज्यादा व्हील बेस मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पंच ईवी आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली, क्योंकि अगर आप पंच ईवी में 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका टॉप वेरिएंट चलाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वही पैसे आप नेक्सॉन ईवी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका बेस वेरिएंट खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपको कुछ ज्यादा कम फीचर्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू टाटा पंच ईवी। उसके साथ पंच ईवी के टॉप वेरिएंट में आपको ज्यादा रेंज मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट 421 किलोमीटर है। वही नेक्सॉन के बेस वेरिएंट की बात की जाए तो उसमें आपको सिर्फ 325 किलोमीटर की रेंज ही मिलती है, जो कि आपको रियल लाइफ में और भी ज्यादा कम मिलने वाली। मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स वो लोग लेते हैं जिनकी रनिंग ज्यादा होती है, जिससे कि उनके फ्यूल का एक्सपेंस कम हो सके। अब पंच ईवी लेने से आपको ज्यादा रेंज मिलती है, जिससे कि आपको एंजाइटी भी नहीं होगी कि कब मेरे गाड़ी की चार्ज खत्म हो जाए, क्योंकि पंच ईवी के सिंगल चार्ज में आपको काफी बेहतरीन रेंज मिल जाती है। वही नेक्सॉन ईवी की बात की जाए तो उसमें आपको ज्यादा डायमेंशंस एंड थोड़ी बहुत ज्यादा पावर मिलती है, जो कि दोस्तों आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी फायदा नहीं कराने वाली। अब नो डाउट मेरे अकॉर्डिंग तो इस बजट में आपके लिए पंच ईवी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। दोस्तों उससे भी ज्यादा बढ़िया चीज कुछ होने वाली है, तो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि इसके बाद आपको ऐसे ही बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज मिलने वाली। सो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब।